हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.2 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन। हालांकि अभी हमने दूसरा क्वेश्चन नहीं चालू किया है। दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण को हमें समझना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में चालू कर लेंगे। अभी हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन चालू कर ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखो, दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। देखो, अगर इसको हम बनाना चाहें तो इसको हम समीकरण से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, दो संख्याएं जिनका योग, तो एक को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 27 माइनस एक्स। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कुछ समझते हैं पहले। जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग जैसे मान देते हैं 35 है। अगर इसमें से हमें एक संख्या पता है, मान लिया 17 है, तो दूसरी संख्या को हम कैसे पता लगाएंगे? जो योगफल दिया होगा उससे अगर हम 17 को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम इससे घटाएंगे 35 से अगर 17 को, तो यहाँ पे 18 आएगा। तो दूसरी संख्या हमारी 18 कैसे निकली? जो योगफल दिया है उससे हमने पहली संख्या को घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहली 17 हम पहली संख्या माने या दूसरी संख्या माने, उससे हम पहली या दूसरी कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई योगफल हमें दे रखा है 23 दे रखा है और हमें एक संख्या दे रखी है 9 है, तो दूसरी संख्या को हमें कैसे पता लगाएंगे? या हम बोल रहे हैं दूसरी संख्या हमारी 9 दी है, पहली संख्या को हम कैसे पता लगाएंगे? जो योगफल दिया होगा उससे हम पहली या दूसरी संख्या घटाएंगे तो हमारी पहली या दूसरी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लिखते हैं, माना पहली संख्या x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 दिया है योगफल, तो 27 से हम एक संख्या पहली को घटा देंगे, 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 27 ही आएगा। देखो यहाँ पे x प्लस 27 माइनस एक्स, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 27 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 27 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे जोड़ दिया 27 ही आएगा, ठीक है। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार क्या बोलता है उसमें? गुणनफल कितना दे रखा है? 182 दे रखा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कर लेंगे x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है? 182। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले x का गुणा हम 27 से करेंगे तो 27x आ जाएगा। अब इस x का गुणा हम माइनस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 182 लिख लेंगे। अब सभी को हम उस पार ले जा रहे हैं तो इस बार हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर x को स्क्वायर को हम उस पार ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 27 x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। ये हमारा 182 इसी पार है तो ये 182 प्लस में ही रहेगा। इधर हमारा क्या बचा? 0 बचा। अब हम इस पार्ट को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 को हम उस पार कर देंगे, ठीक है। ये हमारी समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 182 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? 1, तो मतलब 182 के हम गुणन फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड 182 के कर लेते हैं। 2 9 18, 2 1 2, ये 7 से कटेगा 13 आएगा, 13 1 13। तो 2 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ देंगे कितना आएगा? 27 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 27x लाना है तो माइनस माइनस ही जुड़ेंगे, ठीक है। माइनस का 14x और माइनस का 13x, माइनस माइनस जुड़ जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 14। और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे हमारा 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x। ये देखो माइनस का कॉमन लिए है ना, यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस में जब माइनस का भाग जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा बराबर 0। दोनों कोष्टक बराबर हैं तो अभी तक हमारा सही चल रहा है। तो x माइनस 14 और ये जो हमने कॉमन लिया है x माइनस 13 बराबर 0। अब एक एक को हम 0 कर लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 आ जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। अब देखो दो संख्याएं आई हमारी 14 और 13, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है तो ये संख्याएं हमारी दोनों आंसर दोनों में आएगा।
तो अगर हम पहली इसको मान रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी ये होगी, अगर हम दूसरी इसको मान रहे हैं या पहली इसको मान रहे हैं तो दूसरी हमारी ये निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो पहली संख्या, अतः कर लेना। ठीक है, ये तो काटे, अतः पहली संख्या। देखो हमने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है, अगर हम 14 को पहली मानेंगे, यहाँ पे पहली लिख लेंगे, पहले 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 क्या आएगी, 13 आएगी। अगर यहाँ पे हम पहली को 13 कर लेंगे तो दूसरी हमारी 14 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह से आंसर आएंगे। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब जो क्रम से चलेंगे। ठीक है, क्रम से मतलब पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 6, मतलब उसके क्रम से जुड़ेंगे। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे पहली और दूसरी क्रमागत संख्या। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना पहली धनात्मक क्रमागत संख्या x। ठीक है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बोलें या क्रमागत संख्या बोल दें। ठीक है, क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, उसमें एक जोड़ देंगे, क्रम से चलेंगी तो x+1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है जिनके वर्गों का योग कितना 365 देगा, तो इनको वर्ग करेंगे, लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x का वर्ग करेंगे x² हो जाएगा, प्लस वर्गों का योग दे रखा है ना, तो योग करते हैं, प्लस लाएंगे x+1 का स्क्वायर, दोनों को वर्ग कर दिए और योगफल भी कर दिया। कितना दे रखा है 365। ठीक है, अब x² का वर्ग x² आएगा, ये हमारा a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे कर लेंगे x² + b² मतलब एक का स्क्वायर एक ही आ जाएगा, प्लस 2ab 2ab मतलब x और एक का गुणा, तो क्या आएगा x आ जाएगा, बराबर 365। अब x² जोड़ कर क्या आएगा 2x² + 2x लिख लेंगे। अब इस एक को हम इस पार लिखेंगे प्लस, अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 365 बराबर इस पर 0 बचा। ठीक है, ये 2x² + 2x, अब यहाँ पे प्लस का एक है, यहाँ 365 माइनस का है, तो घट कर क्या आएगा 364 बराबर 0। यहाँ पे देखो पूरे में क्या कॉमन है, दो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा x² + x बचेगा, यहाँ पे 3 × 1 2 × 1 2 2 8 16, तो चौको 8। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 बन रहा है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये दो हमने जो कॉमन लिया है, अगर इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो किस में जाएगा 0/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो 0/2 आएगा, और ये जब 0 में 2 का भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x² + x - 182 बराबर 0। ये हमने जो कॉमन लिया था ये उधर चला जाएगा 0 में। ठीक है, अब इसको हम द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड से सॉल्व कर लेंगे। तो 182 के हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, 1 का 182 में गुणा करेंगे 182 हो जाए, तो 182 के हम फैक्टर कर लेंगे। 182 2 से काटेंगे, दोनों 8 2 × 2 7 से कटेगा 13 13 × 13, तो हमारे वही पिछले जो हमने क्वेश्चन में फैक्टर निकले वही हमारे आएंगे। तो यहाँ पे कितना लेना है, 1x का लाना है प्लस का, तो 7 दूनी 14, 14 से अगर हम 13 घटा देंगे तो 1x आएगा ना। यहाँ पे लिख लेंगे x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन है, तो x + 14 बराबर 0। यहाँ पे देखो यह माइनस कॉमन लिया था हमने, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, दोनों कोष्टक बराबर हैं, तो x + 14 और जो कॉमन लिया है x - 13। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे लिख लेंगे तो x + 14
बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 14 आ जाएगा क्योंकि उस पार भेजेंगे। तो एक एक्स का मान कितना निकला, -14, और इसको लिखेंगे एक्स -13 बराबर 0, एक्स बराबर उधर जाएगा प्लस का 13, तो एक्स बराबर 13 निकला। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निकला और ये प्लस का निकला। तो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो माइनस वाला का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसको तो हम मानेंगे ही नहीं। धनात्मक 13 आ रहा है तो लिख लेंगे, तो धनात्मक पहली धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लिख लेंगे, तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, यह संख्या 13, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 13 + 1 मतलब 14। ठीक है, पहली हमने 13 निकाली और दूसरी क्या निकली 14।